क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पेशेंट है, इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल पेन, शैटिका पेन, पैरालिसिस, संधिगत वात, आम वात, वात रक्त, किसी भी तरीके की परेशानी जिसमें वात दोष का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं वो चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता शर्मा, आई एम योर फ्रेंड। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम बेसिक थिंग्स दैट यू डोंट डू इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ सच प्रॉब्लम्स, राइट। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जिसमें रोल रहता है आपके वात दोष का। तो आज मैं किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी, बट कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको कैसे फॉलो करनी चाहिए, चाहे आप इन बीमारियों में से कोई भी आप फेस करें। किसी भी तरीके का जोड़ों का दर्द रहता है, मांसपेशियों में जकड़ाहट रहती है, दर्द रहता है, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप पेन किलर्स पे हैं, आप डेमार्ड्स पे हैं, आप स्टेरॉइड्स पे हैं, आप किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट पे, आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पे ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अपनी कंडीशन को और ज़्यादा डिटेरिएट कर देंगे। आप अच्छे रिजल्ट्स भी लेंगे, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल या अपना फूड प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आप दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर आप सभी लोग इसको आज एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करते हैं आपके खाने में। ऐसा खाना आपको नहीं खाना है जो वात दोष को बढ़ाए, जैसे कि आलू, चावल, बैंगन, भिंडी, अरबी, खीरा, ऐसी कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। राजमा, चने, छिलके वाले चने, ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाएं। दूसरा, कुछ ऐसे फलों का जो तासीर में ठंडे रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो तासीर में ठंडी रहती हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि केला या कुछ ऐसे फल जो जिनका टेस्ट खट्टा रहता है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कुछ बेसिक दिनचर्या में आप क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी फास्ट रिकवरी के लिए, जिससे आप बहुत बेटर फील करेंगे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अपनी हेल्थ में लेंगे। सबसे पहला, आप जब भी नहाते हैं तो नहाने के बाद आप अपने शरीर में किसी भी तेल का मसाज मालिश ज़रूर करें। अगर आप तिल के तेल का मालिश 5 से 10 मिनट अगर आप रेगुलर कर पाए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल। आप अपने खाने में घी को, देसी गाय के घी को ऐड ऑन करेंगे 1-1 चम्मच, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, राइट। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना है, किसी भी कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप इन सभी प्रॉब्लम्स में से किसी के भी पेशेंट है, तो आप फोकस कीजिए किसी भी तरीके से अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में। अगर आप फास्ट रिकवरी देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर ऑन डिमांड्स, इफ़ यू आर ऑन स्टेरॉइड्स, इफ़ यू आर ऑन पेन किलर्स, दैट्स इट, दैट इज़ नॉट योर ट्रीटमेंट। वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको रिकवरी तो दे रहा है, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर रूट कॉज, एंड रूट कॉज के साथ साथ आपका आहार एंड विहार, योर लाइफस्टाइल एंड फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू कैन डू, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्विक रिपीट। क्या करना है आपको, आप जैसे सुबह उठते हैं, अगर आप गर्म पानी पिए सबसे पहले, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और कच्चा लहसुन का 1 पीस अगर आप लेते हैं एम्प्टी स्टमक को, आपके लिए बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट्स देगा। उसके बाद जब भी आप नहाते हैं या किसी भी दिन में किसी भी समय अगर आप 5-10 मिनट का खुद को तेल का मसाज दे पाए और उसके बाद धूप में बैठ पाए या कंबल लेके लेट पाए, थोड़ा सा स्वेटिंग अपनी बॉडी में कर पाए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जो कि आयुर्वेद में स्नेहन और स्वेदन का एक पार्ट है, पंचकर्मा का एक पूर्व कर्म है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। आप अपने खाने में लौंग, लहसुन, हींग, अजवाइन, मेथी दाना, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ऐड रखें, राइट। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है आपको एक बहुत ईजी रही होगी समझने में, और आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या कुछ अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।